Good morning, students. Today we are going to read about lesson 8 Packed with the Sun. It is so happened that the sky remained overcast next morning. अब कुछ ऐसा घटित होता है कि जो अगली सुबह होती है उस दिन ओवरकास्टिंग हो जाती है, यानी कि मॉर्निंग में सन नहीं निकल पाता. द सेम वॉज द कॉज ऑफ द फॉलोइंग डे. अब जैसे कि पहले होता है वैसे ही कुछ दिनों तक लगातार चलता रहता है. सईदास मदर वॉज dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden?" तो जो सईदा की मदर होती है वो बोलती है, विचार करती है कि ओ गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो. आपने सन को जो है वो छिपने के लिए ऑर्डर क्यों दे दिया है. हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड. कैसे मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँगी अगर सन नहीं निकलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा. तो सईदास वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाय एंड शी हियर हर मदर्स लैमन बट कैप्ट काम. जो सईदा होती है वो अपनी डोल के साथ वहीं पास में खेल रही होती है और सुन रही होती है चुपचाप से अपनी माता की बातों को. लेटर इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में, व्हेन शी स्टैम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड. वह जैसे ही आफ्टरनून में देखती है कि सनशाइन जो होती है, सूरज की रोशनी जो होती है, उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में आ जाती है और वह जल्दी से उछल पड़ती है. शी रन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर. वह जल्दी से भाग कर जाती है अपनी मदर के पास और कहती है कि आज यहाँ पर सन आया हुआ है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. नहीं नहीं, वह सभी के सभी वहाँ पर बोलते हैं. इट्स टू लेट एंड चिली. अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. अब तो आपकी जो मम्मी है वो वहाँ पर नहीं बैठ सकती. डिश हार्टेड शीदा रिटर्न टू हर डॉल. और वह मुरझाई हुई अपने मुंह को उदास सा फील करते हुए वो आ जाती है अपनी डोल के पास. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट remained entangled in the top branches of the family mangoes tree. अब वह आकर देखते हैं कि सच में वहाँ पर सन नहीं था और वह वहाँ पर जो उसकी ब्रांचेस थी उनके घर में, मैंगोज़ की जो ट्री थी, वह सिर्फ उस तक ही पहुँच पा रही थी. Now children have at their command a secret language foreign to grow ups ऑल टुगेदर. और जो बच्चे होते हैं, जैसे कि वो कोई भी अगर बात करते हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण वो बात कर पाते हैं. तो वो अपनी उसी लैंग्वेज में जो है उनसे बोलती है. विथ ट्रीज फ्लावर्स एनिमल्स एंड सन एंड द मून प्रैप्स इवन विद अलमाइटी. और वह उस प्रकार से भगवान से और सभी से प्रेयर करती है यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज. अपनी अच्छी सी लैंग्वेज को, अलग सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, विशेष लैंग्वेज को. शी दस एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्चिंग रे ऑफ द सन. और जो सईदास होती है उसकी बातों को, जो लास्ट रे होती है, किरण होती है सूरज की, वो सुन लेती है. डियरेस्ट सिस्टर बोलती है, डू कम टुमारो विद लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. वह कहती है कि डियर सिस्टर, आप जो है कल मेरे यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा गर्मी और ब्राइटनेस को लेकर मेरे घर पर आओ. यू सी माई मदर इज़ इल. आप देख रहे हैं कि मेरी जो मम्मा है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है एंड नीड्स योर हेल्प. और आपकी मदद की ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा. श्योरली आंसर्ड द लाइट. जो श्योरली होती मतलब जो उसकी जो आंसर देती है वो, डोंट लुक अनहैप्पी. वह उसे देखती है और वो बहुत उदास सी दिखाई देती है. वो कहती है कि आप मुझे ऐसा मत देखो. वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर. वो कहती है कि ठीक है, आपने मुझे समय बताया, मैं उसे 1 घंटे के लिए ज़रूर यहाँ पर कल आऊँगी. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग. अगली सुबह when the sprightly sunrays embarrass themselves for their journey down to the earth. जैसे ही वे आने लगती है अपनी जर्नी के लिए अर्थ पर, द सन सैड. सन बोलते हैं, इट्स अवर डे ऑफ अगेन. अब वो कहते हैं कि आज हम फिर से वहाँ पर नहीं जाएंगे. वी वर स्टेइंग अप हियर. आज हम ऊपर ही रहेंगे. जो सन होता है वो कहता है, द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स. क्योंकि हमारा जो रास्ता है नीचे जाने का, पृथ्वी तक पहुँचने का, वो जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी और डार्क हो चुके हैं, जिन्होंने कि हमें रोक लिया है. द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर आर लक बट दे रिमेंड क्वाइट. जो लिटिल रे होती है वो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसके नीचे जाने की, क्योंकि वह उसको प्रॉमिस करके आई होती है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती है कुछ देर के लिए. वन ऑफ दैम, उसमें से एक बोलती है, दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल शेदा सैड. तो उसमें से एक जो होती है वो
उसी में से बोलती है सईदा को, सर आई कांट स्टे बैक, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल, मैंने उसे प्रॉमिस किया है और मैं उसकी क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो बीमार है और उन्हें मेरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई विल पायरस दो द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, तो मैं चाहे कैसे भी हो मैं बादलों को चीरते हुए, उन क्लाउड्स को चीरते हुए सईदास के कोर्टयार्ड में, आंगन में पहुंच जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, क्योंकि उसकी जो मदर है उसको मेरी बहुत ज़्यादा जरूरत है जिससे कि वो अच्छी हो पाएंगी। हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, जितनी भी ये सुनने के बाद जितनी भी रेज होती हैं वो दोबारा से अपने फादर के पास जाती है और उसके खिलाफ एक आंदोलन सा कर देती हैं। फैंसिंग स्ट्रेइंग बैक अगेन, फैंसिंग जो होती है वो दोबारा से अपने दोबारा से वापस आती है। दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, और वह सभी वापस आकर एक आवाज़ में, एकजुट होकर एक आवाज़ में बोलती है। वट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, कि हमारे बारे में जो लोग हैं धरती के वो क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, कि भाई हम जो है अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं करते, हम झूठे साबित हो जाएंगे। द सन रिपेंटेड प्लीज योर सेल्व्स ही सैड, जो सन होता है वो फील करता है और वो बोलता है ओके तुम रुको थोड़ी देर के लिए। माइंड योर क्लोज सॉरी दो द क्लाउड्स आर मकी, ओके आप आप चिंता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ओके हम चाहे कुछ भी हो हम कैसे भी क्लाउड्स को चीरते हुए वहाँ से चले जाएंगे। नेवर माइंड अवर क्लॉथ्स, हम इस बात को माइंड नहीं करते। वी कांट ऑलवेज चेंज, ओके हम यहाँ से बदलते हैं। बट गो वी मस्ट, बट हमारे लिए वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। एंड द रेज रश टुगेदर द अर्थ, और इस प्रकार से जो रेज होती हैं वो धरती तक पहुँच जाती है। द क्लाउड्स स्टूड गर्ड बिटवीन दैम द शहीदास कोर्टयार्ड, जो क्लाउड्स होते हैं वो उनको बीच में खड़े रहते हैं, जैसे बने हुए थे वैसे ही बने रहते हैं। शहीदास के कोर्टयार्ड तक पहुँचने में उनके लिए बीच में बाधा बनते हैं। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, जो लिटिल रेज होती हैं वो अपनी हीट पर फोकस करती हैं। एंड दे हैड इनफ टू इट, और उनके लिए अब कुछ भी मुश्किल सा नहीं होता है। ऑन अ बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जो कि अपनी पोस्ट पर वैसे के वैसे बने हुए होते हैं। द रेज गॉट थ्रू, रोज जो होती है वो उनके अंदर से निकलते हैं। शूटिंग पास्ट एंड ब्रिलियंट क्लाउड्स, और वह उनको चीरते हुए वहाँ से निकल जाती है। दे वर ऑलरेडी लेट, वह कहते हैं कि अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ से निकल देना चाहिए, और वो चली जाती हैं। शहीदा सा द होल हॉस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लैप्ड विद जॉय, जैसे ही शहीदा जो होती है उन्हें आते हुए देखती है, अपनी अप्रोच को सच होते हुए देखती है, वह खुशी से छलक उठती है और शी शाउटेड, और वह जोर से चिल्लाती है अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, सन जो है आ गया है, कम आउट बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडी आईज वेल्ड अप एंड टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, जो ओल्ड लेडी होती है उसकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती है, और उसकी जो ग्रेटिट्यूड होता है बेटा, खुशी से आंखों के अंदर आंसू आ जाना, उसके जो आंखें होती हैं वो खुशी के आंसू से भर जाती हैं। हर चापी वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड सी सेट ऑन इट, और वह उसके अंदर बैठ जाती है। फॉर एन आवर रिक्लाइंग अगेंस्ट बोलस्टार्स, it had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air, जो उसकी मदर होती है वो ऐसा फील करती है कि भाई मानो कि उसने कई महीनों तक सन रेज को, सनशाइन्स को और फ्रेश एयर को ना लिया, उसने अपने हाथों पर अपने फेस पर उसको फील किया और फ्रेश एयर को उसने जैसे मानो कि कई महीनों में ही यूज़ किया हो। शी थॉट शी वॉज इन न्यू वर्ल्ड, वह सोचती है कि मैं एक नए संसार में, नई जगह पर आ गई हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, उसकी जो जैसे कि उसका जो फेस था वो पहले पीला पड़ गया था, अब उसका जो फेस है वो भी, उस पर भी चमक आ जाती है और उसकी आइज़ जो होती है वो भी चमकने लग जाती है। शी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस हर, वह जो अपनी बेटी को देखती है, अपने बच्चे को देखती है और सन रोशनी में बैठे हुए उसको किस कर लेती है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और जो सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो उसे मिल रही होती है, ऐसा लगता है कि फूलों की खुशबू की तरह वो उसके जीवन में महक डाल रही है। द बर्ड्स
चेंटेड अ न्यू ट्यून। आप जो बर्ड्स होते हैं वो भी एक अलग ही आवाज़ में अपना गुनगुना रहे होते हैं। सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब जो सईदा जी मदर होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। अब उसकी वह पूरी अच्छे तरीके से रिकवर कर चुकी होती है। बट शी स्टिल फ्लॉर्स एंड फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन फिर भी वह अभी अपनी डॉक्टर की एडवाइस को मानती है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर विद एवरी डे। और अभी भी वह जैसे सन की रोशनी में 1 घंटे के लिए बैठना और ताज़ी हवा को लेना, ये सब लेती रहती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड योर लेसन। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर 8 completely. Thank you.